ईशा, क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? आप मेरे बाबा पर क्यों चिल्ला रहे थे? उनकी मिट्टी की चीजें क्यों तोड़ दी? वो उन्होंने मेरे लिए बनाई थी। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। मुझे सनान पर गुस्सा आ गया था, बस इसलिए हो गया। आपको उनके ऊपर गुस्सा क्यों आया था? आपको पसंद नहीं है वो? क्योंकि वो तुम्हें हमसे दूर ले जाना चाहते हैं। ईशा, मेरी जान, मैं तुम्हारा असली बाबा हूं और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर आप मेरे असली बाबा हैं, तो मुझे उनके पास क्यों छोड़ा था? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी इतनी प्यारी बेटी भी है। अभी पता चला मुझे, वरना मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता। दानिया को भी अभी पता चला कि मैं उनकी बेटी हूँ। यूं ही समझ लो। लेकिन दानिया भी तुमसे मोहब्बत करती है। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे तो 2 बाबा हैं और नरगिस ही मेरी अम्मी है। लेकिन दानिया भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है और वो तुमसे प्यार करती है। तुम उसे एक मौका देकर देखो, शायद तुम भी उसे पसंद करने लगो। हाँ, इधर आओ। ज़मरुद साहिबा, आपने कहा था इसे राज ही रखूं, लेकिन किसी से कुछ भी मत कहना। मैं नहीं चाहती ये सब अदनान को मालूम हो। जैसा आप चाहें। शब बखैर। शब बखैर। तो तुम भी नहीं सो सके? वैसे आप क्यों जाग रही हैं? सुहापा की वजह से ना? हाँ, लेकिन वो ठीक कह रही थी। हमने उसकी परवाह नहीं की और उसे अकेला छोड़ दिया। उसका बाप तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे बाप ने हमारी कौन सी परवाह की? ऐसी बात ना करो बेटा। वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन लतीफ जी। ये कौन है? कौन? मुझे ये जानी पहचानी लग रही है, लेकिन नहीं, ये नामुमकिन है। आप उसे नहीं जानती। ये मेरी क्लास की बस एक स्टूडेंट है और कोई भी बात नहीं। ये बस मेरी एक दोस्त है। ख्याल रखो बेटा। तुम अपनी बहन और अदनान दोनों का हाल देख रहे हो ना। शादी करना, घर बसाना, ये सब मुश्किल काम है। जो भी करो सोच समझ कर। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? बस ऐसे ही। मेरा मतलब है कि एक लम्हे का जोश इंसान के लिए जिंदगी भर का मसला बन जाता है। तुम्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए बेटा, जो तुम्हें तकलीफ दे या तुम जैसे ना हो। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? ज़मरुद, कोशिश भी मत करना इसे खोलने की। ज़मरुद, ये क्या छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज़मरुद देखो,
जबरत तुम्हें दरवाजा खोलना होगा, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। हमारा तुम तक पहुंचना जरूरी है, दरवाजा खोलो प्लीज। अदनान, यहाँ से चले जाओ, मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। जमरुद, मैं तुम्हें यहाँ किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकता। जमरुद, दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। तुम दीवार भी खड़ी कर लो, मैं उसे गिरा दूंगा। बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। अच्छा तो तुम यही चाहती हो, तुम नहीं खोलोगी तो मैं खोल लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं खोल रही हूँ। देखो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। अरे ज़मरुद, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। हाँ, मलीहा बेटी, तुम बड़ी खुश लग रही हो। जल्दी से बताओ, सुलह हो गई उनकी? हाँ, अभी नहीं, लेकिन जल्द हो जाएगी। अदनान भाई दरवाजे से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। या अल्लाह, तेरा शुक्र 1000 बार। मेरी जान मलिया दराऊ, मेरी बच्ची, मेरा फूल। बस अब काश हम इस दानिया नामी औरत को यहाँ से भेज सकें। कहीं ऐसा ना हो उससे पहले आपा चली जाए। नहीं मेरी जान, नहीं, ज़मरुद को जानती हूँ, इसका दिल रेशमी है, नाराज होती है, लेकिन बहुत नरम दिल की है। आप आपा को तो जानती है ना, वो कितनी जिद्दी हैं। देखे, मैं एक बार फिर आपको समझा रही हूँ, ये लोग हमारी परवाह नहीं करेंगे और हमें यहाँ से निकाल देंगे। अच्छा, तुम इतनी परेशान मत हो, ये बातें मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी सब, पता है मुझे। देखे, आपने मुझे घर के हिस्से वाली बात भी नहीं बताई थी। अगर कुछ है तो वो भी मुझे बताएं। अच्छा, कुछ बातें हैं मेरी जान, यानी कि मुझे तो देखो, अपनी माँ को देखो, कोई तुम्हारी माँ की सलाहियत ही नहीं देखता। मैं तो अमेरिका जा सकती थी, लेकिन कहाँ हम इस ज़मीर खान के साथ फंस गए यहाँ पे। पागल थे ना हम। हाँ, मेरी बच्ची, मैं थोड़ा इधर उधर देखती हूँ, देखते हैं वो अजमत क्या कर रही है। हाँ, फिर हम इस चीज पर बात करेंगे। मैं बस अभी यूँ गई और यूँ वापस आई, परेशान ना होना तुम। कैसी बातचीत अम्मी? बेटा, जानती तो हो, मैं तो बस अपनी और अपनी बेटियों की खुशी चाहती हूँ और उसी की बात करती हूँ। तुम परेशान मत हो, बस सो जाओ आराम से, मैं आती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ज़मरुद, कभी नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। अम्मी, हमने हल्की सी हवा चलाई और अब तूफान उठ रहा है। या खुदा, आप जानती हैं लोगों को मरने से पहले सफेद रोशनी दिखती है। कसम खाकर कहता हूँ, मैं भी अपनी आंखों के सामने वही देख रहा हूँ, वही चमक देख रहा हूँ। अम्मी, अरे इत्मीनान रखो, तुमने पहले ही गोलियों का मसला हल कर लिया है ना, ठीक है। अब ज़मरुद भी अब हमारे घर से जाने वाली है, जानते हो ना। अगर जाने के बाद उसे याद आ गया तो कोई मसला नहीं। एक बार वो अदनान की जिंदगी से बाहर हो गई तो उसे खामोश रखना आसान है। अच्छा तो हमें फिर उसे निकाले ना, उसे जाना ही होगा, हमारे पास कोई और चारा नहीं। वो नहीं गई तो हमें खुद अदनान को दानिया के साथ मिलाना ही होगा। ऐसी दवा बीमारी से भी बदतर होगी। अरे बेटा, दानिया और भी खतरनाक है। वो सब कुछ समझने वाली औरत है अब्बास। फिर क्या करें? ज़मरुद के जाने के बाद पहला काम दानिया से छुटकारा पाना होगा। मैं आ जाऊं? आ जाओ। अरे वाह, ये तो बेहतरीन हो गया। अब्बास साहब भी यहाँ हैं। उम्मीद है आप दोनों ठीक होंगे। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो हुरिया? वो अजमत साहिबा, मैं परेशान तो नहीं करना चाहती थी, बस आपकी लाइटें खुली देखी तो सोचा चलो बात कर लेते हैं जो अधूरी रह गई थी हमारे बीच। कौन सी अधूरी बात रह गई थी? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? खैर शुक्र है खुदा का कि मेरा तो कोई मसला नहीं।
लेकिन मैं सोच रही थी कि आपने मुझे कंपनी के कुछ शेयर देने का वादा किया था, तो मैं चाहती थी ये मामला कल ही तय हो जाए। हुरिया बेगम, हाँ हमने वादा किया था, लेकिन ये कुछ राज रखने के लिए किया गया था, और तुम तो जानती हो कि वो राज अब राज नहीं रहे। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें तो मैं ही हारी हूँ ना। मेरी बेटी मुझे देखती भी नहीं, तो नुकसान तो सिर्फ मेरा हुआ ना इसमें। हम तुम्हें शेयर्स नहीं देंगे। अरे तुम इनकार कैसे कर सकती हो? देखो मेरे पास कागजात मौजूद हैं, तुम्हारे दस्तखत हैं इसमें, देखो। लेकिन अगर तुम ये ना देना चाहो तो मैं कुछ और ले लूंगी। कुछ और क्या मतलब? निकाह। ओ खुदा, मुझे इस औरत से दूर रखना। अरे तुम्हारी बात कौन कर रहा है? तुम तो शादीशुदा आदमी हो। हुरिया बेगम, क्या है? अदनान ने दानिया से शादी कर ली है, वो जमरुद से दोबारा शादी नहीं करेगा। मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। मैं सोच रही थी लतीफ और मलिहा की शादी अगर हो जाती तो। बिल्कुल नहीं। क्या कहा तुमने? चाहे मैं मर जाऊं, कभी भी लतीफ और तुम्हारी बेटी को एक नहीं होने दूंगी। अरे तुम नहीं मरोगी, फिक्र मत करो, माशाल्लाह मजबूत हो। वल्लाह अज़मत साहिबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो चाहे करो मगर बेकार वादा ना करो, जानती हो ना ये कहावत। अच्छा शब बखैर, और हाँ इसको याद रखना। शर्म करेंगी। एक मसले के बाद दूसरा मसला, कितनी मुश्किल सूरत हाल है। हम तो जैसे जहरीले सांपों में घिर कर रह गए हो अम्मी। बस ज़मरुद मेरी जान। तुम मुझे मारना चाहते थे ना? अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जमरुद क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मेरे अल्लाह, ये सब क्या था? अब्बास साहब, अब्बास साहब। या अल्लाह, मुझ पे रहम कर। बोलो क्या बात है? दोहा। माफ कीजिएगा अब्बास साहब, जमरुद साहिबा मिलना चाहती हैं। वो नीचे इंतजार कर रही हैं। मेरा इंतजार कर रही हैं? जी हाँ। क्या मसला हो सकता है? कुछ हुआ है क्या? सच में मैं नहीं जानती। उन्होंने कहा कि आपको बुला लूं। ठीक है। या अल्लाह रहम फरमा। जमरुद साहिबा वो आ रहे हैं। अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मैं किचन में जा रही हूँ। जरा यहाँ तो आए अब्बास साहब, आए। या अल्लाह, मुझे इस मसले से निकलने में हिम्मत देना। नवीन, मेरे प्यारे बच्चे,
खैरियत तो है जमरुद? क्या सुबह सुबह मुझे ख्वाब में देख लिया था? मैं आपको अपने ख्वाबों में क्यों देखूंगी अब्बास साहब? नहीं मालूम। अदनान के सारे रिश्तेदारों और चचाओं में शायद मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा पसंदीदा हूं, और अब मैं अकेला बचा हूं। दूसरे से तुमने शादी कर ली। मुझे अपने बाबा की खबर मिली। मुझे उनके पास गांव जाना है। ड्राइवर दरवाजे पर मौजूद है, उनमें से कोई तुम्हें ले जा सकता है। मुझे नहीं मालूम वो कितने बीमार हैं। मैं चाहती हूँ खानदान का कोई फर्द साथ हो मेरे। मैं अदनान से बात नहीं कर रही, इसलिए क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे? जरूर। ये पहला एहसान है जो तुमने मुझसे मांगा। चचा होने के नाते ये मेरा फर्ज है। तुम आगे चलो। क्या दरवाजा नहीं खोलेंगे? हाँ, जरूर खोलूंगा, लेकिन तुम्हारा गांव कौन सा है और कहाँ जाना है? मतलब किस तरफ से जाना है, रास्ता कौन सा लेना है? आप बैठे, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। ठीक है, हमें अदनान को भी साथ ले लेना चाहिए। यानी तुमने कहा कि तुम्हारे बाबा की हालत संगीन हो सकती है। मैं पहले जितना मजबूत नहीं रहा और मेरे आसाब भी कमजोर हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे आप ही के साथ जाना है। ठीक है, ठीक है, बैठो। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक लग रही हो। ठीक हो। अपने बाबा को देखकर और ठीक हो जाऊंगी मैं। हाँ। अदनान बाबा जागे। सोई हुई शहजादी जा चुकी है। क्या? जमरुद कहाँ हो तुम? क्या किसी ने जमरुद को देखा है? क्या हुआ है? कहाँ है जमरुद? पता नहीं कहाँ चली गई वो। ऐसे कैसे जा सकती है? जमरुद! अदनान साहब, जमरुद साहिबा चली गई। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ चली गई? पता नहीं, उन्होंने अब्बास साहब को बुलाया और साथ चली गई। कुछ कहा नहीं कि वो कहाँ जा रही है? अब्बास के साथ? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकते हैं दोनों? कुछ बताया नहीं उसने? पता नहीं, मुझे तो अब्बास साहब को बुलाने का कहा। चले बताए दो। हाँ, कुछ तो मालूम होगा आपको। मुझे कुछ नहीं मालूम, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब्बास चचा को कॉल करता हूँ। रुको, उनका फोन तो कमरे में रखा है। सरकार, सरकार, सरकार सुनो। जी अतान भाई। चचा कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं। क्या उनकी गाड़ी का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल। तुम ये मेरा फोन लो और ट्रैकिंग ऐप सेट करो। जी ठीक मैं है। आता हूँ। अरे बड़ी अजीब बात है, क्या हो रहा है ये सब? चलो चलो। कैसी हो तुम? उम्मीद है ठीक होगी इंशाल्लाह। वो गोलियां तुम्हारे लिए ठीक है? तुम्हारी तबीयत बेहतर हो रही है उससे? ठीक हो अब्बास साहब, शुक्रिया। ये यकीनन तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना, छोटी बच्ची और फिर शादी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। ईशा के बारे में क्या ख्याल है? बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपने अब्बास चचा की तरह। उम्मीद है अपने चचा जैसी ना हो, बल्कि अपने बाबा जैसी हो।
अब बताओ क्या करूं? सीधा चलता रहूं क्योंकि तुमने कुछ बताया ही नहीं। हमें उस तरफ जाना है। हो सकता है उस सड़क पर काम चल रहा हो, दूसरे रास्ते से चलेंगे। ये रास्ता ठीक नहीं रहेगा। नहीं नहीं, वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। क्या कोई बात है जो मैं नहीं जानता? तुम इस सड़क के लिए सड़क क्यों कर रही हो? मैंने कहा मुड़े। ज़मरुद, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ? क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ ज़मरुद? मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? मुझे आपके साथ खेल खेलने के लिए वजह की जरूरत होगी? तुम्हें तो बाबा के पास जाना था ना, यहाँ क्यों आए? ये बताइए हम कहाँ हैं अब्बास साहब? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो मैं याद दिलाती हूँ आपको। ये वही जगह है जहाँ तुमने मुझे अपनी गाड़ी से मारा था अब्बास साहब। एक काम ज़मरुद!